हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 सैन्य अभ्यास 2022 के बारे में। ये सारी अगस्त से सितंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं हर बार ऐसी ही वीडियोस लाती हूँ, या तो 6 महीने की, या 2 महीने की, या फिर 3 महीने की। मैं लगातार लेके आती रहती हूँ। अगस्त से सितंबर तक की है। इससे पहले की जितने भी इससे पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं उसकी मैं डिटेल में लिस्ट लेकर आई हूँ। जिसने नहीं देखी जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं और बने रहना लास्ट तक, कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिलेगा। बात करते हैं भारत के सैन्य अभ्यास के प्रकार कितने हैं। तो जितने भी हमारे सैन्य अभ्यास हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। पहली है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जिसमें घरेलू अभ्यास है। फिर है बाइलेटरल, द्विपक्षी। बाई से समझ में आ गया 2 लोग हैं या 2 कंट्रीज हैं। ठीक, और द्वि से भी समझ में आ गया 2 हैं, 2 पक्षों के बारे में बात चल रही है। ठीक, फिर है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, बहुपक्षीय अभ्यास। मल्टी से पता चल गया बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंट्रीज की बात चल रही है। ठीक, तो हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं ध्यान से। घरेलू अभ्यास में क्या होता है, इस अभ्यास का उद्देश्य जितनी भी इंटरनल एंगेजमेंट्स हो रही हैं, आंतरिक जुड़ाव हो रहे हैं, उसमें सुधार करना है। जैसे घरेलू अभ्यास में आता है गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहरी। ये सारे हमारे घरेलू अभ्यास हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विपक्षीय अभ्यास की। द्विपक्षीय नाम से ही लग रहा द्वि या फिर बाइलेटरल, 2 कंट्रीज की बात चल रही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है संप्रीति, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में है। तो इसको मैं ट्रिक के साथ भी बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, कहीं पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखिए संप्रीति का अर्थ क्या है, अटैचमेंट। ठीक है, संप्रीति का अर्थ है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है, लगाव। क्या होता है, लगाव। और हमें लगाव किससे होता है, अपनों से। जो हमारा अपना होता है, हमारा पड़ोसी होता है, उससे हमें लगाव होता है ना। और हमारा बांग्लादेश कहाँ पर है, इंडिया का मैप तो नहीं है यहाँ पे, मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ जाओगे। जैसे ये वेस्ट साइड है, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, फिर ये साउथ आ गया नीचे, यहाँ पर हमारा ईस्ट है, यहाँ पर कहीं पर बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश अपना जो है वो हमारा पड़ोसी है, इसीलिए उसके साथ हमारा अटैचमेंट है, हमारा लगाव है, हमारा संप्रीति है। तो इंडिया और बांग्लादेश आप कैसे याद करोगे, अटैचमेंट है हमारा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, हमारा अपना है वो, इसीलिए उसके साथ संप्रीति है, अटैचमेंट है। ठीक, फिर बात आती है इंडिया एंड श्रीलंका की। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं मित्र शक्ति। ठीक है, ये हमारा साउथ इंडिया है, ये हमारा भारत का साउथ इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, ये टापू जैसा श्रीलंका हर किसी ने देखा होगा। ठीक है, तो श्रीलंका क्या है, हमारा मित्र है, वो हमारा मित्र है। अटैचमेंट हुआ है हमारे बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका हमारा मित्र है। ठीक, याद हो जाएगा, उम्मीद करती हूँ आपको याद हो जाएगा काफी अच्छे से, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा इंडिया एंड थाईलैंड। इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में क्या है, अपना मैत्री एक्सरसाइज। मैत्री एक्सरसाइज, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, मैत्री का ट्री निकाल लो, ट्री निकाल लो, मैत्री का ट्री निकाल लिया। थाईलैंड, थाईलैंड में हर कोई जानता है बुद्धिस्ट टेम्पल बहुत सारे हैं वहाँ, ऐसे कोर्सेस भी होते हैं बुद्धिज्म के लिए, बहुत फेमस। आप सिर्फ बुद्धिज्म लगा लीजिए, बुद्धिज्म के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक तो मैत्री एक्सरसाइज है, एक है मैत्री एक्सरसाइज, और एक है कॉर्पेट, और एक है कॉर्पेट, उसके बारे में भी आगे बात करूंगी, लेकिन मैं एक साथ इसकी ट्रिक बना दे रही हूँ। तो थाईलैंड में हमारे हम जब जाएंगे थाईलैंड, तो हम वहाँ बुद्धिज्म का जरूर देखेंगे, हम लोग, हर कोई देखेगा, बुद्धिज्म टेम्पल वहाँ बहुत फेमस है। तो बुद्धिज्म ने क्या किया था, एक ट्री के नीचे अपना कारपेट बिछा के उपदेश दिए थे, याद हो जाएगा। थाईलैंड इज फेमस फॉर बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म ने एक ट्री के नीचे कारपेट बिछा के, कॉर्पेट को कारपेट कर दो, कारपेट बिछा के हमें उपदेश दिए थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वज्र प्रहार, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में है। युद्ध अभ्यास, ये भी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो अपना यूएस है बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसीलिए वज्र और युद्ध दोनों उसी के पास हैं, उसी के साथ हम कर सकते हैं। इंडिया यूएस के साथ ही वज्र और युद्ध का अभ्यास कर सकता है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ठीक, नेक्स्ट है अपना इंडिया एंड मंगोलिया।
इंडिया और मंगोलिया के बीच में क्या है अपना नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घुमंतू, इसको हिंदी में बोलते हैं घुमंतू। तो मंगोलिया का गोल निकाल दो तो इंडिया में गोल 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 घूमते हैं, इंडिया और मंगोलिया में गोल 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 घूमते हैं। तो जब भी नोमैडिक आएगा, नोमैडिक से आप लगाओगे घुमंतू और घुमंतू से लगाओगे गोल गोल, गोल गोल ही तो घूमते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं गोल गोल ही घूमते हैं, है नहीं, गोल गोल ही घूमते हैं, गोल गोल घूम के चक्कर आते हैं। तो मंगोलिया और नोमैडिक का कुछ रिलेशन है, ऐसे लगाओगे हिसाब, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड इंडोनेशिया, इसके बीच में है गरुड़ शक्ति। तो जो अपना गरुड़ है, गरुड़ एक टाइप का हमारा कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ, मतलब गॉड का कोई प्रतीक है। गॉड मतलब भगवान का प्रतीक है। और भगवान का किस चीज का प्रतीक है? स्ट्रेंथ एंड विजिलेंस। गरुड़ एक पक्षी भी है नहीं, पक्षी, उसी के बारे में बात चल रही है। तो स्ट्रेंथ और विजिलेंस का, विजिलेंस मतलब जागरूकता, स्ट्रेंथ और विजिलेंस का प्रतीक है। तो देखिए हम कैसे याद कर सकते हैं। इंडिया और इंडो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इनके बीच में, बहुत ज़्यादा विजिलेंस है इनके बीच में। और स्ट्रेंथ किसका है? गरुड़ का प्रतीक है, ठीक, ऐसे याद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है अपना इंडिया एंड फ्रांस के बीच में क्या है? शक्ति एक्सरसाइज। फ्रांस अपने में ही बहुत पावरफुल कंट्री है और फ्रांस के अभी हाल में प्रेसिडेंट कौन चल रहे हैं? इमैनुअल मैक्रोन बहुत शक्तिशाली आदमी है, ऐसे याद कर सकते हैं। और वो कहाँ के हैं? फ्रांस के। इसीलिए इंडिया एंड फ्रांस के बीच में क्या है? शक्ति, ठीक। नेक्स्ट है अपना इंडिया एंड जापान। इंडिया और जापान के बीच की जो एक्सरसाइज है वो है धर्मा गार्जियन। तो देखो जापान किसके लिए फेमस है? जापान अपने ऑनसेन हॉट स्प्रिंग्स, जो स्प्रिंग वहाँ वेदर होता है, बहुत सारे गार्डन है वहाँ, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन है जापान में। कभी जाने का मौका मिला देखना, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर स्प्रिंग के फूल है वहाँ। स्प्रिंग्स जब मौसम होता है, या फिर माउंटेन्स, जो कह लो बहुत सुंदर है जापान अगर देखने में आए तो। इसीलिए बोल सकते हैं कि जापान का गार्डन, गार्जियन से लगा लो गार्डन, जो गार्डन है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज है। अब नेपाल में सिंगिंग बॉल, पश्मीना, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें, हर्बल प्रोडक्ट्स, चाय, ये सब चीज़ें बहुत फेमस हैं नेपाल में। तो वहाँ हमें एक किरण मिलती है जीने की, बहुत जीने की आस मिलती है, वहाँ हमें किरण मिलती है नेपाल में, क्योंकि वहाँ हर्बल ट्री है, हर्बल के प्रोडक्ट्स बिकते हैं वहाँ, सिंगिंग बाउल्स हैं वहाँ, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपना इंडिया एंड चाइना के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। अब कोविड के बाद से चाइना तो आपको हर किसी को पता है, तो चाइना अपना क्या हो गया? बेस्ट फ्रेंड, जो कि हम जिससे हैंडशेक करते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इंडिया एंड सिंगापुर, इसके बीच में है सिम्बैक्स। इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज है सिम्बैक्स। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, सिम और सिन, ये तो सिमेट्री लग रही, सिम और सिन है ना, सिमेट्री लग रही, ये तो याद करना ईजी होगा, ठीक। नेक्स्ट है इंडिया एंड फ्रांस। जैसे कि मैंने बता दिया, फ्रांस बहुत एक पावरफुल कंट्री है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन बहुत शक्तिशाली हैं, ठीक। थाईलैंड का भी पहले आ चुका था, मैंने बता दिया, मैत्री का ट्री और कॉर्पेट, दो एक्सरसाइज है वहाँ, मैत्री एक्सरसाइज और कॉर्पेट एक्सरसाइज, इंडिया एंड थाईलैंड में। और थाईलैंड में क्या फेमस है? बुद्धिज्म टेम्पल। तो बुद्धिज्म ने क्या किया था? ट्री के नीचे बैठ के कारपेट बिछा के उपदेश दिए थे, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ ये द्विपक्षीय एक्सरसाइजेस आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में याद हो चुकी होंगी। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको डिटेल में किसी ने बताया होगा आज तक, या फिर आपने ऐसा याद किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बहुपक्षीय अभ्यास के बारे में, मतलब मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। मेनली क्वेश्चन द्विपक्षीय से ही पूछा जाता है, मल्टीलेटरल से नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत रेयर हो जाएगा, पूछ लेंगे बट कम पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं। बाईलेटरल में तो दो कंट्रीज होती हैं, पूछा जाता है आराम से, ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स करके आराम से पूछा जाता है। फिलहाल हम बहुपक्षीय अभ्यास देखते हैं। रिम्पैक है, रिम्पैक में इतनी सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, ठीक। तो ये पे नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक। आगे तो क्वेश्चन ईयर मैंने रखे हैं, क्वेश्चन से आपको और भी अंदाजा आ जाएगा। फिर है मालाबार में कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान, ठीक। फिर कोबरा गोल्ड, इसमें जितनी भी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। संवेदना, इसमें साउथ एशियन रीजन नेशन सारे इंक्लूडेड हैं।
तो बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं बहुपक्षी में, ठीक है। तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So the first question is, in which of the following exercise the Indian Navy participated in Australia in September 2022? निम्नलिखित में से किस अभ्यास में भारतीय नौसेना सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया? ठीक है, भारतीय नौसेना की बात चल रही है, लेकिन कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया। कौन से अभ्यास था वो, कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सरसाइज का नाम पूछ रखा है, काकुडू एक्सरसाइज थी वो, ठीक है। काकुडू एक्सरसाइज थी जो भारतीय नौसेना की है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया सितंबर 2022 में, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज काकुडू 2022, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हैं KA22, ठीक है। तो ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की डार्विन में हुई है। इस बार का 15th एडिशन था, ठीक है, और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने होस्ट किया इस एक्सरसाइज को। 20 कंट्रीज थी, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज 20 थी, और थीम था पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप, ठीक। और जो अपनी इंडियन नेवी है उसको रिप्रेजेंट किया INS सतपुरा, P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक। पूछ सकते हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन बना कि कौन सी इंडियन नेवी ने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, या फिर इंडियन नेवी ने भाग लिया, कौन सी इंडियन एक्सरसाइज थी इसने भाग लिया, ठीक है। वो तो हमें काकुडू पता चल गई। कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक। 15th एडिशन था, ठीक है। किसने होस्ट किया? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग थी? 20। थीम पूछ सकते हैं क्या था? पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप। इंडियन नेवी के किसने भाग लिया, किसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, कौन प्रतिनिधित्व था इंडियन नेवी से? INS सतपुरा, P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये नाम पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने हर एक डिटेल दे रही है छोटी छोटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। Next question is, which edition of Japan India Maritime Exercise GMAX 22 was hosted by Indian Navy began in the Bay of Bengal in September 2022? Again देखो, कभी नाम पूछ लिया जाता है, कभी होस्ट कंट्री पूछ ली जाती है, कभी थीम पूछ लिया जाता है, तो कभी एडिशन पूछ लिया जाता है। इस बार एडिशन पूछ रखा है, आपको सब कुछ गिवन है। सितंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया समुद्री अभ्यास 2022 के किस संस्करण की मेजबानी की गई? ठीक है, 6th संस्करण था, ठीक। थोड़ा देखते हैं, नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज का जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022, ठीक है। जापान और इंडिया की मिक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल में हुई थी, 6th एडिशन था, होस्ट किया अपना इंडियन नेवी ने, और इंडिया और जापान थे इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, ठीक है। और इंडियन नेवी रिप्रेजेंट किया, इंडियन नेवी किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई? शायद्री, अ मल्टीपर्पज स्टील्थ फ्रीज एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स कैडमेट एंड कावर्ती, ठीक। नेक्स्ट वन इज, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स हैज कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज इन डैश इन पंजाब इन सितंबर 2022। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2022 में पंजाब के संयुक्त अभ्यास डैश आयोजित किया, ठीक है। नाम पूछ रखा है गगन स्ट्राइक, ठीक है। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने पंजाब में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है, ठीक है। उसका नाम है गगन स्ट्राइक। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है गगन स्ट्राइक 2022, ठीक है। और पंजाब में हुई थी, स्पेलिंग गलत है, सॉरी, पंजाब में हुई थी, ठीक है। और पार्टिसिपेटिंग कौन था? इंडियन आर्मी, खागा कॉर्प्स एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक। नेक्स्ट है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इज अ 20-day long routine exercise conducted by one strike corps of Indian Army in which place in September 2022। पर्वत प्रहार अभ्यास 20 दिनों तक चलने वाला नियमित अभ्यास है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कौन सा अभ्यास है जो 20 दिनों तक लगातार चलता है, ठीक है, नियमित ढंग से चलता है? पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के वन स्ट्राइक कोर द्वारा सितंबर 2022 में किस स्थान पर आयोजित किया गया? लद्दाख में आयोजित किया गया था, ठीक है। नाम है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज 2022, ईस्टर्न लद्दाख में हुआ। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटिंग थी। भारतीय सेना के पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलियम पॉइंट 15 के पास तैयार होने पर परिचालन की तैयारी के लिए पर्वत प्रहार अभ्यास किया, ठीक।
नेक्स्ट है द इंडियन एंड यूएस कोस्ट गार्ड हेल्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में भारतीय और अमेरिकी तट संरक्षकों ने एक संयुक्त अभ्यास डैश का आयोजन किया। ठीक है, किसने? इंडियन एंड यूएस कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, इंडियन एंड यूएस कोस्ट गार्ड ने एक जॉइंट एक्सरसाइज का उद्घाटन किया है, या फिर बोल सकता है आयोजन किया है। नाम पूछ रखा है, वो क्या है? अभ्यास 01। ठीक, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है अभ्यास 01 2022। ये तमिलनाडु में हुई थी, तमिलनाडु के चेन्नई में हुई थी। पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड यूएस। ठीक है, इंडिया एंड यूएस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। ठीक, अगर हम देखें तो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। नेवल स्टाफ के चीफ कौन है? एडमायरल आर हरि कुमार। और आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। एयर स्टाफ के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन नेवल शिप टुक पार्ट इन अ जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज विद द नाइजेरियन नेवी पेट्रोल शिप इन सितंबर 2022। सितंबर 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने नाइजीरियन नौसेना के गश्ती जहाजों के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग लिया? ठीक है, भारतीय नौसेना के जहाज ने नाइजीरियन नौसेना के गश्ती जहाजों के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। पूछ रहे उसका नाम क्या है? INS तरकश। ठीक, तो देखते हैं थोड़ा। नाम था जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। गल्फ ऑफ जियोना में लोकेशन थी इसकी। पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया नाइजीरिया थी। और अपना INS तरकश जो था इंडियन नेवी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी हैज पार्टिसिपेटेड इन अ मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड मिलिट्री एक्सरसाइज इन डैश इन रसिया। भारतीय सेना ने रूस में एक बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल की बात चल रही है, बहुपक्षीय रणनीति और कमांड सैन्य अभ्यास डैश में भाग लिया। उसका नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? रशिया में। ठीक है, इंडियन आर्मी ने भाग लिया, तो क्या नाम है उसका? वोस्तोक। ठीक, तो एक्सरसाइज वोस्तोक 2022 है। हुआ कहाँ पर था ये पूछ रखा है। हेल्ड इन रशिया ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट एंड पैसिफिक फ्लीट इन व्लादिवोस्तोक। और कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेटिंग थी? इंडिया, चाइना, लाओस, मंगोलिया, नाइगोरिया, साइरा, फॉर्मर सोवियत कंट्रीज। ठीक है, और द इंडियन आर्मी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्टिजेंट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम 7-8 गोरखा राइफल। नेक्स्ट है अपना विच कंट्री होस्टिंग द मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज जेट अंडर द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्ड एट NSG मानसेयर गैरिसन इन अक्टूबर 2022। कौन सा देश अक्टूबर 2022 में NCG, ठीक है, मानेसर गैरिसन में संघाई सहयोग संगठन, ध्यान से सुनना, SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के तहत बहुराष्ट्रीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, एंटी टेरर एक्सरसाइज की मेजबानी कर रहा है, मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज की मेजबानी कर रहा है। कौन सा देश? अपना इंडिया। तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, मिलिट्री एक्सरसाइज है मल्टीनेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022, हरियाणा में हुई। ठीक है, होस्ट की गई ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंडिया के द्वारा। पार्टिसिपेटिंग कंट्री ये सारी थी इसमें। ठीक है, काजिकिस्तान हो गया, किर्गिज हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, एंड NSG ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट है द 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार कल्मिटेड एट बकलो इन हिमाचल प्रदेश इन अगस्त 2022। भारत और डैश, ठीक है, सॉरी, भारत और डैश संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलो में संपन्न हुआ। कौन कौन सी 2 कंट्रीज थी उसके साथ? इंडिया एंड USA। और एडिशन था 13th, और कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022। हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। 13th एडिशन था। इंडिया एंड USA 2 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी। 12th एडिशन जो हुआ था इसका, 13 तो इस बार हुआ, 12th एडिशन वॉशिंगटन में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 2021 में। ठीक,
नेक्स्ट है द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश कंक्लूडेड ऑन 20 अगस्त 2022। भारत और डैश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच है? इंडिया और कौन है दूसरी कंट्री? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ठीक, थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इंडियन नेवी है और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है। ठीक है, और इंडियन नेवी वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द INS सुमेधा, INS सुमेधा के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और अगर थोड़ा इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखें, लाइक जुलाई 2022 में अंडमान सागर में जापान और भारत के बीच भी एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया था। ठीक है, जो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है वो जापान और भारत के बीच में भी किया गया था जुलाई 2022 में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS सुकन्या ने किया था। जैसे यहाँ पर अगर जो बात चल रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वहाँ भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS सुमेधा ने किया, और जब जापान और भारत की बात चल रही थी वहाँ INS सुकन्या ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ बायलैटरल एक्सरसाइज नेम्ड उदार शक्ति इन अगस्त 2022। भारतीय वायुसेना अगस्त 2022 में डैश में उदार शक्ति नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहा है। द्विपक्षीय मतलब बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज होगी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स तो हो गई, एक तो इंडिया की हो गई इंडियन एयरफोर्स, और दूसरी कौन सी फोर्स है? मलेशिया की। नाम क्या है? उदार शक्ति। ठीक, बायलैटरल एक्सरसाइज है उदार शक्ति, मलेशिया में होने वाला है। एक तो इंडियन एयरफोर्स भाग ले रही है और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स, मतलब एक तो हमारी जो एयरफोर्स है इंडिया की है और एक एयरफोर्स है मलेशिया की। ठीक है, Su-30 MKI NC-17 एयरक्राफ्ट और IF टुक पार्ट इन उदार शक्ति। पूछ सकते हैं कि उदार शक्ति में कौन कौन से एयरक्राफ्ट भाग ले रहे हैं। ठीक है, IF से, इंडियन एयरफोर्स से, तो ये दोनों नाम याद कर लेना। नेक्स्ट है इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं इसके बाद। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले मेगा हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक का हिस्सा होगा। ठीक, तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? बाइलिनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, और होस्ट किया जा रहा है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। 17 नेशन इसमें भाग ले रहे हैं, 17 कंट्रीज, देख लीजिए सारी 17 कंट्रीज हैं। ठीक है, और कहाँ होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है Which edition of Vietnam India bilateral exercise X Winbex 2022 began on 1 अगस्त 2022 at चंडी मंदिर? 1 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास X Winbex 2022 का कौन सा संस्करण है? ठीक है, जो विनबैक्स है ये है अपनी बायलैटरल एक्सरसाइज। इसमें दो कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया और अपना वियतनाम। ठीक है, तो इस बार होने वाला है चंडी मंदिर में होने वाला है, कह रहे हैं, या हो गया है, अब तक तो हो गया है, ये 1 अगस्त 2022 तक चंडी मंदिर में हुआ। कौन सा संस्करण है ये पूछ रखा है, 3rd संस्करण था। ठीक है, 3rd संस्करण था। तो बायलैटरल एक्सरसाइज है विनबैक्स 2022, चंडी मंदिर में हुआ। चंडी मंदिर का है अपना हरियाणा में है। 3rd एडिशन था। पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी वियतनाम एंड इंडिया। और थीम क्या था इसका, थोड़ा देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्टिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन। अगर हम हिंदी में बात करें तो शांति अभ्यास के लिए संयुक्त राष्ट्र दल, ठीक है, के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम का रोजगार और तैनाती। एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार और तैनाती। ठीक, तो ये इसका थीम था। नेक्स्ट है पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज इज अ बाइलिनियल ड्रिल हेल्ड बिटवीन 3 मेजर कंट्री। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज? प्रशांत ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा अभ्यास 3 प्रमुख देशों के बीच आयोजित एक द्विवार्षिक अभ्यास है। पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज में 3 कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज नहीं है ये पूछ रखा है, तो देखते हैं।
तो यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, साउथ कोरिया है। यूएस, जापान, साउथ कोरिया। तो कौन सा नहीं है? फिलीपींस नहीं है। नहीं पूछ रखा है तो फिलीपींस नहीं है। ठीक है, तो नाम क्या है? पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज 2022, कोस्ट ऑफ हवाई में हुआ था ये। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कंट्री है साउथ कोरिया, यूएस एंड जापान। अगेन फिलीपींस नहीं है। 3 अन्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी अभ्यास में भाग लिया। ठीक, नेक्स्ट है द 4th एडिशन ऑफ इंडिया एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजह 4 was take part in महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान इन अगस्त 2022। भारत और डैश कौन कौन सी है उसमें कंट्री? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार 4था संस्करण हुआ सैन्य अभ्यास का अल नजा राजस्थान में महाजन फील्ड राइजिंग रेंज में अगस्त 2022 में हुआ था। कौन कौन सी 2 कंट्रीज हैं? इंडिया और ओमान। ठीक है, इंडिया और ओमान। ठीक है, ये 2 कंट्रीज हैं जिसकी एक्सरसाइज का नाम है अल नजह 4। ठीक है, अभी हुआ था हाल में ही, अगस्त 2022 में हुआ राजस्थान में। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नजह 4 2022, जो कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। 4th एडिशन था, बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन जानना। ठीक है, 2 कंट्रीज हैं इसमें, इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान। ठीक है, इंडियन आर्मी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स फ्रॉम द 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बैटेलियन एट अल नजह 4 में। द 3rd एडिशन जो हुआ था वो मस्कट में हुआ था 2019 में। ठीक है, इसका 3rd एडिशन मस्कट में हुआ था और इस बार राजस्थान में हुआ 4th। ठीक, नेक्स्ट है विथ विच कंट्री विल बी कंडक्ट अ 4-night लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज युद्धाभ्यास इन उत्तराखंड औली इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर में उत्तराखंड के औली में भारत के किस देश के साथ एक पखवाड़े का मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 आयोजित हुआ था? ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था, अपने नॉर्थ में है उत्तराखंड का औली, जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, बहुत फेमस है ये अपनी आइस के लिए, स्नो के लिए। ठीक है, तो यहाँ भारत और कौन से देश के बीच में अभ्यास हुआ था? युद्ध अभ्यास नाम था जिसका। ठीक, तो भारत और यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास 2022, उत्तराखंड के औली में हुआ। 18th एडिशन था जिसमें इंडिया और यूएसए ने भाग लिया। और जो अगर हम प्रीवियस एडिशन की बात करें, जो 17th एडिशन था वो 2021 में हुआ था, यूएस के अलास्का में हुआ था, और इस बार उत्तराखंड के औली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है विच डिफेंस सिस्टम कंडक्टेड स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज टू टेस्ट द ऑपरेशनल रेडियंस और रोबस्टनेस ऑफ इट्स हाई टेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। अपने हाई टेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करने के लिए किस रक्षा प्रणाली ने स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज का आयोजन किया है? इंडियन आर्मी ने। ठीक है, इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन किया है। थोड़ा देखते हैं हम। स्काईलाइट मेगा एक्सरसाइज 2022 है, जो कि लक्षद्वीप एंड अंडमान आइलैंड में हुआ था और कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। भारतीय सेना 2025 तक अपना मल्टी बैंड समर्पित उपग्रह GSAT-7B उपग्रह बनाने की तैयारी कर रही है। अभी तक केवल नौसेना और वायुसेना के पास पहले से ही अपने स्वयं के GSAT-7 श्रृंखला उपग्रह हैं। Next is where was the 10th National Maritime Search and Rescue Exercise SAREX 2022 conducted by the Indian Coast Guard in August 2022। अगस्त 2022 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? 10वां था। ठीक है, 10th एडिशन था, चेन्नई में हुआ था ये। ठीक है, कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज SAREX 2022 नाम है, चेन्नई में हुआ, 10th एडिशन है और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया था। कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड मैराइन पैसेंजर सेफ्टी इसका थीम था। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 7th IB Summer, a joint multinational maritime exercise in August 2022। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अक्टूबर 2022 में संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBS समर के 7वें संस्करण में भाग लिया? नाम क्या है? IB समर। ठीक है, इसका 7th संस्करण था। तो कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? INS तरक्ष। अभी बताया था इसके आगे भी मैंने INS तरकश का। ठीक है, तो ये नाम क्या था? मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज IB समर नाम था, चेन्नई में हुआ, 7th एडिशन था और इंडिया, ब्राजीलियन, साउथ अफ्रीकन नेवीज ने भाग लिया। और इंडियन नेवी
was represented by INS Tarkash, a Chetak helicopter and personnel from the Maritime Commando Force. ठीक है, इनके द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी इंडियन नेवी. ठीक. नेक्स्ट है द इंडियन नेवी कंडक्टेड अ सिक्योरिटी एक्सरसाइज कॉल्ड डैश ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ ककिंदा आंध्र प्रदेश इन अक्टूबर 2022. भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2022 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अप तटीय विकास क्षेत्र में डैश नामक एक सुरक्षा अभियान का आयोजन किया. ठीक है, नाम बता दिया, नाम तो हमसे पूछ लिया और ये बता दिया कि कहाँ हुआ था. आंध्र प्रदेश में हुआ था. ठीक है, तो कौन सा था? प्रस्थान नामक एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया. ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज प्रस्थान 2022, जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था. ठीक है, ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा कंडक्ट किया गया था. अब तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभ्यास हर 6 महीने के बाद आयोजित किया जाता है. यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी. उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी. सारी अपडेटेड लिस्ट है, सारा करंट अफेयर है ये. ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.